नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई तेलुगु फिल्म बुट्टा बोमा के बारे में। ये एक ऐसी फिल्म है जो लगती तो है एक सीधी-सादी प्रेम कहानी, लेकिन फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हैरान कर देता है। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की। और यही सवाल समझ लीजिए इस पूरी फिल्म की जान है। एक ऐसा सवाल जो फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस खोले बिना हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। तो फिल्म का जो पहला हिस्सा है ना, वो आपको पूरी तरह यकीन दिला देगा कि आप एक बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी की बुनियाद कैसे रखी जाती है। तो देखिए, बुट्टा बुम्मा असल में मलयालम की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म कपेला का ऑफिशियल रीमेक है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसे बनाया ही इस तरह गया है कि ये एक रोमांटिक ड्रामा की तरह शुरू होती है और फिर धीरे धीरे कब एक थ्रिलर में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। यही चीज इसे बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही क्लासिक, मतलब एक जानी पहचानी और प्यारी सी चीज से होती है। एक रॉन्ग नंबर। हाँ, बस एक गलत नंबर से हुई कॉल जो दो अनजान लोगों को जोड़ देती है। और बस यहीं से उनके रिश्ते का सफर शुरू होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये दो लोग हैं कौन जो एक गलत कॉल से ऐसे जुड़ जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी दुनिया एक दूसरे से एकदम बिल्कुल ही अलग है। तो देखिए, एक तरफ है सत्या, अरकू की खूबसूरत शांत वादियों में पली बढ़ी एक बहुत ही सीधी साधी लड़की। और फिर दूसरी तरफ है मुरली, जो विशाखापट्टनम यानी वाइजैक की भाग दौड़ भरी कच्ची सड़कों पर ऑटो चलाता है। मतलब एक तरफ गांव की वो सुकून भरी सादगी और दूसरी तरफ शहर की असलियत। सोचिए, उनका पूरा रिश्ता सिर्फ आवाज के सहारे बनता है। वो लगातार फोन पर बात करते हैं और बात करते करते एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि सत्या को लगने लगता है कि बस अब तो मुरली से मिलना ही पड़ेगा। और अपने इसी कनेक्शन पर भरोसा करके सत्या एक बहुत ही साहसी कदम उठाती है। वो अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुरली से मिलने के लिए विशाखापट्टनम पहुंच जाती है। और बस यहीं से कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और जैसा मैंने कहा, यहीं से फिल्म का पूरा मूड, पूरा माहौल ही बदल जाता है। क्योंकि कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो आकर सब कुछ उलट-पुलट कर देता है। सत्या का ये जो रोमांटिक सा सफर था ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं रहता जैसा उसने सोचा था। बीच रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उसके पूरे प्लान पर पानी फेर देता है। और इस सब की वजह एक तीसरा इंसान, एक मिस्टीरियस अजनबी, जिसके आते ही कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और ये किरदार है रामकृष्ण का, जिसे निभाया है अर्जुन दास ने। और यकीन मानिए, उनकी वो भारी दमदार आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस, बस वही एक चिंगारी है जो इस हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी में आग लगाकर इसे एक टेंशन से भरे थ्रिलर में बदल देती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी या सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए अब जरा इसके उन गहरे थीम्स को समझते हैं जो इसे एक यादगार फिल्म बनाते हैं। तो देखिए, ये फिल्म सिर्फ डराने या चौंकाने का काम नहीं करती, ये कई जरूरी सवाल भी खड़े करती है। सबसे पहले तो ये दिखाती है कि कैसे एक मासूम लड़की का सामना एक धोखे भरी दुनिया से होता है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। ये फिल्म एक तरह से चेतावनी भी है अंधे भरोसे के खतरों के बारे में, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। फिर ये फिल्म दिखाती है कि कैसे गांव की सादगी शहर की उलझी हुई हकीकतों से टकराती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये फिल्म दिखाती है कि जब हालात एकदम मुश्किल हो जाते हैं तो कैसे एक महिला अपनी हिम्मत और समझदारी से सिचुएशन को अपने हाथ में ले सकती है। अब देखिए, हर फिल्म की तरह इसके भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स। खूबियों की बात करें तो अर्जुन दास की परफॉर्मेंस वाकई दमदार है। और जिस तरह से ये लव स्टोरी एक थ्रिलर में बदलती है वो भी काफ़ी एंगेजिंग है। लेकिन हाँ, कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे कि अगर किसी ने ओरिजिनल फिल्म कपेला देखी है तो उनके लिए कहानी का ट्विस्ट उतना सरप्राइजिंग नहीं रहेगा। और फिल्म का जो पहला हाफ है वो कुछ लोगों को थोड़ा स्लो लग सकता है। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। IMDb पर इसे 6.6 की रेटिंग मिली है, तो कह सकते हैं कि ऑडियंस के बीच इसे ठीक ठाक पसंद किया गया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए या इसे स्किप कर सकते हैं? तो देखिए, अगर इसे समराइज करें तो बुट्टा बोमा एक हल्की फुल्की
प्यारी सी लव स्टोरी की तरह शुरू होती है, फिर ये एक सीरियस और सोचने पर मजबूर करने वाले ड्रामा में बदल जाती है और आखिर में हम कह सकते हैं कि ये एक मनोरंजक और इमोशनल फिल्म के तौर पर कामयाब होती है। हाँ, एक बात जरूर है, ये फिल्म खास तौर पर उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिन्होंने ओरिजिनल मलयालम फिल्म कप्पेला नहीं देखी है, क्योंकि उनके लिए कहानी का जो ट्विस्ट है ना, वो सच में एक बहुत ही दमदार और चौंकाने वाला एक्सपीरियंस होगा। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही रिलेवेंट सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम किसी भी अनजान इंसान से इतनी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम आखिर कैसे जानें, कैसे तय करें कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं।